आज व्यास गद्दी पर सुखदेव जी विराजमान है। यहाँ पुत्र पितृ का कोई संबंध नहीं है। व्यास रूप भगवान का माना गया है। आज उस व्यास गद्दी के लिए उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। ये भागवत सुनने का सबसे बड़ा नियम है। कहीं गुरु दरबार में जाओ या भागवत भगवान के लिए जाओ सुनने के लिए, तो वहां जाके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करके नतमस्तक होकर के ध्यान को केंद्र में रख करके आसन लगा करके प्रेम से प्रभु की कथा सुननी चाहिए। सब ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया है। ये उम्र नहीं लिखी जाती है, उम्र 16 वर्ष की है। तो सुखदेव ज्ञानी है। राजा परीक्षित ने भी सिर झुकाया। इतनी देर में देवता के राजा इंद्र भी आ गए और इंद्र भेष बदल के आया, सामने खड़ा हो गया। काफी देर हो गई। आखिर सुखदेव को कहना पड़ा है, राजन बैठ जाओ, स्थान ग्रहण कर लो। इंद्र ने पूछा, क्या आप मेरे को जानते हो? मैं कौन हूं? मैं जानता हूं तुम देवता के राजा इंद्र हो। जब तुम्हारे को पता मैं देवता का राजा हूं तो मेरे बैठने के लिए कोई ऊंचा मंच नहीं बनवाया। स्थान भी तो सबसे अलग होना चाहिए। मैं देवता का राजा हूं। सुखदेव जी बोले, अमृत वर्षा हो रही है, अमृत का पान करने के लिए आए। इंद्र फिर भी अहंकार को लेके आए। अहंकारियों के यहाँ कोई नंबर नहीं है। अहंकारियों को अमृत पान नहीं होता है यहाँ। इंद्र बोला, सुखदेव देखो इस घड़ा में मैं अमृत लेके आया हूं, आप ही अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और अमृत के बदले में मेरी भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराओ। मुझे भागवत सुना। सुखदेव जी कहने लगे, इंद्र कहाँ कांच और कहाँ मणि? तेरा अमृत एक कांच के समान है और भागवत भक्ति अमृत ही तो मणि है। जिसे राजा दशरथ कहते थे, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार ये कहो महीपा। भरत कुल का दीपक है। बोले जब भरत कुल का दीपक है तो राम कौन है? दशरथ जी के तो राम एक मणि है। भरत कुल दीपक है तो राम एक मणि है। दीपक को हर कोई बुझा सकता है, दीपक बुझ जाएगा और मणि कभी नष्ट नहीं हो सकती। राम एक मणि है। वही सुखदेव जी कहते हैं, हे देवेंद्र, ये भागवत कथा है एक मणि के समान है, तेरा अमृत कांच के समान। तो ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। ब्रह्मा जी तराजू लेकर आए, दोनों को तराजू में रख के तोला गया। एक तरफ भागवत भक्ति अमृत है, दूसरी तरफ इंद्र घड़ा लेकर आया, उसको रख दिया अमृत को। ब्रह्मा जी ने तराजू में रख के दोनों को तोला। भागवत भक्ति अमृत वहीं की वहीं जमीन पर टिका रहा। इंद्र का घड़ा ऊपर को उठ गया। आखिर देवता को नतमस्तक होना पड़ा। सभी देवता नतमस्तक होकर के सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। दंडवत प्रणाम करके और गंगा किनारे हो गया। तूने कहा था 7 दिन मौत लेने के लिए आएगी, संपत्ति को बांट दे, यमदूत को बांध के ले जाएंगे। मैंने सारी संपत्ति परिवार में बांट दी और आज मेरे को कई दिन हो गए, तूने कहा था कि 7 दिन मौत आएगी और महात्मा का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हारा नाम सुना था, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने किया, मौत लेने के लिए नहीं आई है। अब ये बता, अब मैं क्या करूं? बोले भजन करो। बोले कैसे भजन करूं?
भूखे भजन हुए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला, नाते बेटा धन दौलत ले लिया, सब कुछ अब धक्का मार रहे हैं मेरे में, क्या करूं। नामदेव जी बोले एक बात बताओ, जिस समय तुम तपस्या करने में बैठे थे भजन पर, उस समय क्या दिखाई दे रहा था? क्या कोई नाते बेटा दिखाई दे रहे थे? जी नहीं। धन दौलत दिखाई दे रहा था कि नहीं? बोले क्या दिखाई दे रहा था? कि नारायण, मुझे तो मेरा गोविंद दिखाई दे रहा था। नामदेव जी बोले बेटा वो काल तुझे लेने के लिए तो आया था, 7 दिन काल लेने के लिए आया था, पर काल तेरे पास तक आया नहीं। बोले क्यों? तो वहां नारायण खड़े हुए थे तेरे पास रक्षा करने के लिए। तो तपस्या से, तेरे भजन से वो काल भी, वो मृत्यु भी टल गई, मृत्यु भाग गया। अब भजन कर। मंत्रो महामणि विषय जाल के, मंत्रो महामणि विषय जाल के, मंत्र महामणि विषय जाल के, मैं तत्व तपस्या करने से कुछ होता है। बोल अब मेरे को ये बताओ, अब मेरी सेवा कोई करेगा नहीं तो आखिर करूं तो करूं क्या? ऐसा तो बताओ बुढ़ापा कट जाए। नामदेव जी ने उपाय बताया, बोले ऐसा करो, अपने किसी पुराने मित्र के यहाँ एक संदूक रख दो और उस बक्सा में ईंट